और आइए फटाफट अंदाज में आप खबरों के सिलसिले को रफ्तार देते हैं। शुरुआत करते हैं पावरफुल 50 की। नोएडा में कार ड्राइवर की लापरवाही से एक 4 साल के बच्चे की मौत। कार बैक करते वक्त बच्चा कार की चपेट में आया, कार ने बच्चे को रौंदा। पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर रैली में कांग्रेस आरजेडी पर जमकर हमला बोला, कहा कट्टा क्रूरता कटुता कुशासन करप्शन जंगल राज की पहचान। कांग्रेस और आरजेडी पर पीएम मोदी ने छठी मैया के अपमान का आरोप लगाया, कहा यह अपमान बिहार मां बहन सहन करेंगी नहीं, उनके लिए छठी मैया की पूजा ड्रामा है। पीएम मोदी ने छठ पूजा को बिहार और देश का गौरव बताया, कहा यूनेस्को की सूची में छठ को दर्ज कराने की कोशिश जारी। मध्य प्रदेश के धार में रेलवे पुल निर्माण के दौरान हादसा, 2 लोगों की मौत, एक वाहन पर क्रेन गिरने से हुआ हादसा। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए 2/3 बहुमत से बनाएगा सरकार। नीतीश ने बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह का महागठबंधन पर हमला, कहा महागठबंधन चुनाव के बाद बिखर जाएगा, एनडीए के 5 दल पांडवों की तरह एकजुट। सीएम नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर बोले अमित शाह, नीतीश जी की तबीयत को लेकर फैलाई गई अफवाह, नीतीश जी रोज सभाएं कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर से टैरिफ घटाने का ऐलान, शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद 10% टैरिफ कम किया। ट्रंप ने चीन पर 57% से घटाकर टैरिफ 47% किया। तेजस्वी यादव ने बिहार में कम जमीन होने के अमित शाह के बयान पर साधा निशाना, बोले इनको सिर्फ गुजरात में फैक्ट्री लगानी है, बिहार से सिर्फ वोट लेना है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर पीएम मोदी को बताया बाहरी, बोले बिहार का बेटा ही बिहार चलाएगा, कोई बाहरी बिहार को नहीं चलाएगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुआ जमकर हंगामा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी विधायकों के बीच नारेबाजी, बीजेपी ने सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। गाजियाबाद में बीजेपी पार्षद शीतल चौधरी पर बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग, गोली लगने से पार्षद की गाड़ी के शीशे टूटे, शीतल चौधरी पूरी तरह से सुरक्षित। स्पेन के सेवल शहर में मूसलाधार बारिश के बाद भीषण बाढ़, लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से सड़कें नदी में बदली, कई गाड़ियां पानी में डूबी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, सुबह दिल्ली में छाई धुंध, प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्तर की श्रेणी में दर्ज। चक्रवाती तूफान मेलिसा ने क्यूबा में मचाई भारी तबाही, 185 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आए तूफान से कई घरों को हुआ नुकसान। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर के दौरान गैंगस्टर जावेद के पैर में लगी गोली, आरोपी के खिलाफ 9 मामले दर्ज। अभिनेत्री से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी का चौंका देने वाला बयान, कहा दाऊद इब्राहिम ने मुंबई ब्लास्ट नहीं किया, वो आतंकवादी नहीं था। मुस्लिम डिप्टी सीएम पर जारी घमासान पर बोले ओवैसी, न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए कहा 3% को डिप्टी सीएम, 17% वालों को क्या मिलेगा। अजहरुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा ओवैसी ने कहा बीजेपी का धार्मिक दोहरापन उजागर हो चुका है। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने एनडीए को घेरा, कहा बिहार में विकास हो गया तो इतनी रैली क्यों कर रहे हैं अमित शाह। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने ई वोटिंग की वकालत की, कहा अगर फर्जी वोट हटा दिया जाए तो बीजेपी कहीं नहीं टिकेगी। महाराष्ट्र के वाशिम में बंजारा समुदाय का प्रदर्शन, हाईवे जाम किया, अनुसूचित जनजाति आरक्षण की मांग, भारी पुलिस बल की तैनाती। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार बाइक सवार पिकअप वैन के नीचे आया, बेकाबू होकर सड़क पर फिसल गई थी बाइक, लड़का गंभीर रूप से जख्मी। क्रिकेटर श्रेयस अय्यर ने 2 महीने तक मैदान से दूर वो रह सकते हैं, सर्जरी के बाद श्रेयस अय्यर की हालत में सुधार, सिडनी वनडे में लगी थी चोट। एकता दिवस की परेड में दिखेगी 26 जनवरी जैसी झलक, गुजरात के केवड़िया में कल होगी परेड, एकता दिवस की परेड में शामिल होंगे पीएम मोदी। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के दौरान दिखा एनएसजी कमांडो का, हाथों में एंटी ड्रोन हथियार, उड़ते हुए ड्रोन को भी मार गिराने में माहिर है एनएसजी कमांडोज। बिहार के सिवान में जनसंपर्क के दौरान स्वास्थ्य मंत्री और एनडीए प्रत्याशी मंगल पांडे को समर्थकों ने लड्डू से तोला, लोगों ने भव्य स्वागत किया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ट्रंप ने एक दूसरे की तारीफ की, शी जिनपिंग ने कहा चीन और अमेरिका को साझेदार और दोस्त होना चाहिए, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मतभेद सामान्य बात। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तारीफ की, ट्रंप ने कहा उनके साथ अमेरिका के रिश्ते शानदार, शी जिनपिंग को बताया सख्त नेगोशिएटर। बिहार के सिवान में एएसआई की गला काटकर हत्या, खेतों में मिला एएसआई अनिरुद्ध कुमार का शव, जांच के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन। आज महिला विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा, दोपहर 3 बजे नवी मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा मैच।
दमोह में बिजली ट्रांसफार्मर के भीषण विस्फोट के साथ लगी आग, मची अफरा तफरी, आग पर काबू। यूपी के बलिया में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़, पुलिस एनकाउंटर में गौ तस्कर के पैर में गोली लग गई। बांदा में बेटे की हत्या के मामले में मां गिरफ्तार, प्रेमी के साथ मिलकर 6 साल के बेटे की हत्या का आरोप। ब्राजील में सरकार का ड्रग्स तस्करी के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन, ड्रग्स माफिया के खिलाफ छापेमारी में बड़ी संख्या में हथियार बरामद। ब्राजील में पुलिस की छापेमारी के बाद प्रदर्शन, पुलिस और ड्रग्स माफिया में जारी मुठभेड़ में अब तक 119 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। यूरोप के देश मोंटेनेग्रो में तुर्क और अजरबैजान के नागरिकों के खिलाफ हिंसा भड़की, राजधानी पोडगोरिका में टर्क्स आउट के नारे लगे, 40 से ज्यादा तुर्क अजरबैजानी नागरिक हिरासत में। यूरोपीय देश मोंटेनेग्रो में तुर्की की गाड़ी और रेस्टोरेंट में आगजनी और तोड़फोड़, सरकार ने टर्की के साथ वीजा फ्री सिस्टम को रोका। ड्रग तस्करों के खिलाफ अमेरिका का एक्शन जारी, पूर्वी प्रशांत महासागर में संदिग्ध नाव पर अमेरिका का हमला, हमले में 4 संदिग्ध, नशा तस्कर ढेर। वियतनाम में बाढ़ से अब तक 10 लोगों की मौत, कई इलाकों में घरों में घुस गया पानी। यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 के इनामी अपराधी गिरफ्तार, आरोपी पर दर्ज 1 दर्जन से ज्यादा मामले। यूपी के उन्नाव में पुलिस और शातिर चोरों के बीच मुठभेड़, एक आरोपी के पैर में लगी गोली, दूसरा आरोपी फरार। सरदार पटेल की जयंती से पहले अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला, कहा सरदार पटेल के योगदान को भुलाने का काम कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने सरदार पटेल का कोई स्मारक नहीं बनवाया। गृह मंत्री अमित शाह ने की सरदार वल्लभ भाई पटेल की तारीफ, कहा सरदार पटेल एक व्यक्ति नहीं विचारधारा है। यूपी के रायबरेली सदर तहसील सभागार में बैठक के दौरान अधिवक्ता के गाली गलौज करने से आहत नायब तहसीलदार फूट फूट कर रोए, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में गैंगस्टर एक्ट में वांछित आरोपी गोली लगने से जख्मी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर कार ठगी गैंग का किया पर्दाफाश, 6 गाड़ियां बरामद। राजस्थान की 12 पुलिस ने अवैध देसी कट्टों की सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया, 3 आरोपी गिरफ्तार। टैरिफ वॉर के बीच दक्षिण कोरिया के बुसान में शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात, 6 साल बाद दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात।